बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मुकद्दस मत्ती की अंजील 5वें बाब की 43वीं से 48वीं आयत तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने हमसाये को प्यार कर और अपने दुश्मन से कीना रख। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ मांगो, और जो तुम्हें सताएं और बदनाम करें उनके लिए दुआ मांगो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है फर्जंद ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों पर तलू करता है और रास्तबाजों और नाराज़ों पर मेंह बरसाता है। क्योंकि अगर उन्हीं को प्यार करो जो तुम्हें प्यार करते हैं, तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करो, तो तुम क्या फ्याजी करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? इस वास्ते तुम कामिल हो, जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, फ़ादर मकसूद नज़ीर डैरकाबाद में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। आज जून की 18 तारीख मंगल का दिन और लतूरी तौर पर 11वें हफ्ते से हम गुज़र रहे हैं। आज की तिलावतें, पहली तिलावत मलूक की पहली किताब से है, 21वां बाब 17 से 29वीं आयत। अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 5वां बाब और 43 से 48वीं आयत हम ध्यानो ज्ञान करेंगे। पहली तिलावत में इलियास नबी का मुकालमा है उसके हम असरों के साथ, इसराइल की बहाली, ज़िंदगी के अंजाम और उन तमाम तर खुदा के सामने हाज़िर होने और खुदा के सामने फ़रोतन बनने का वो मुकालमा जो खुदा के गुस्से को ठंडा कर देता है। और खुदा जब अपने चुनीदा लोगों से गुस्सा करता है तो उनके साथ मुकालमा भी करता है। उस मुकालमे में उन्हें बताता है कि कहाँ पर तुम गलत हो, और जहाँ पर गलत हो उसकी सज़ा है, और जहाँ पर तुम फ़रोतन होकर यानी अपने आप को सुधार कर सीधी राह पर चल निकलते हो, खुदा अपने गज़ब से बच जाता है। आज की अंजील मुक़द्दस खुदावंद यीशु मसीह की तालीम का वो शाहकार है जो किसी और जगह हमें मिलता नहीं है। उसने फरमाया कि अपने दुश्मनों से प्यार करो। ये सिर्फ कहना नहीं है। यीशु मसीह की तालीम की खूबसूरती ये है कि जो कुछ उसने कहा है करके दिखाया है, और जो कुछ करके दिखाया है वही कहा है। अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह मुक़द्दस मत्ती की अंजील के पहले 7 अबवाब स्कॉलर्स कहते हैं कि वो मसीही अखलाकियत के अबवाब हैं, और मसीही अखलाकियात उनमें हमें ये सिखाती है कि बदी के बदले बदी नहीं करनी। और जब जो इंसान बदी के बदले बदी नहीं करता, वो क्या करता है? वो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक अपने दुश्मनों से प्यार करता है। और नतीजा ये है कि तुमने रहीम बनना है, जिस तरह तुम्हारा आसमानी बाप रहीम है। ये अंजील की वो अक़दार हैं जो हर मसीही की ज़िंदगी को संवारने के लिए, मसीहों को दूसरों से मुनफरद बनाने के लिए और मसीही ज़िंदगी को असल सूरत से दूसरों के सामने पेश करने के लिए है। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर चलना बेशक इस माशरे में अब और तब भी, आज भी और गुज़रे हुए वक्त में भी और आने वाले वक्त में भी एक चैलेंज रहेगा। और ये चैलेंज निभाने के लिए मेरा ये मानना है कि खुदा ने हम सबको चुना है ताकि हम इस हफरा दफरी के दौर में, इस नफ़रत और फसाद के दौर में, हम एक नई तालीम, नए अमल करने वाले, उस तालीम पर अमल करने वाले और खुदावंद यीशु मसीह की बातों को अपनी ज़िंदगी से दूसरों तक पहुँचाने वाले ठहरें, ताकि हम ये बता सकें कि हम दुश्मनों से प्यार करने वाले लोग हैं। मकतबा फ़िक्र के लोग हमेशा इस बात की तायीद करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का पहाड़ीवास मुबारकबादियाँ, और फिर आज हम उसी तसलसल को जारी और सारी रखे हुए हैं जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहता है कि तुमसे पहले सिर्फ यही लाजम था कि हमसाये को प्यार कर, अपने कीना दूसरों से, दुश्मन से कीना रख, लेकिन यीशु मसीह की तालीम यह है कि सताने वालों के लिए दुआ मांगे।
सताने वालों के लिए दुआ मांगे। और दुआ मांगना, किसी को दुआ देना जो आपको सता रहा है, ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फितरत ने ये करके दिखाया है। इसलिए लिखा है कि वो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदोनेकों पर तलू करता है, रास्तबाजों नारास्तों पर मींह बरसाता है, क्योंकि अगर तुम उन्हीं को प्यार करो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो तुम्हारे लिए क्या अजर है। फिर आगे बताया है कि क्या वो नहीं ऐसा करते, ये नहीं ऐसा करते, इस वास्ते तुम कामिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। ये हमारा चैलेंज है, और बल्कि ये हमारा टारगेट है जिसे हमने अचीव करना है। और इस माशरे में बिलखसूस पाकिस्तान में जहाँ पर हम रह रहे हैं, हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम जुल्म की चक्की में मुसलसल पिसते जा रहे हैं, पता नहीं कब तक पिसते जाना है। आए मेरे अजीज़ों, हम मसीही हैं। मसीही होना एक बड़ा बुलावा है, मसीह की तरह रहना एक बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को अपनाएं ताकि हम अपने दुश्मनों से प्यार करें और हमेशा अपने गुनाहों पर पशेमान होना सीखें। जो इंसान अपने गुनाहों पर पशेमान हो जाता है, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना जानता है। आज की पहली तिलावत के मुताबिक हम फ़रोतोनों झुक कर चलना सीखें, ताकि खुदा अपने गुस्से, अपने गज़ब को हमसे दूर करे और अपनी रहमत से हमें नवाजे, ताकि हम अपने नजात दहिंदा के नक्शे कदम पर चलने वाले और उस नक्शे कदम पर चलते हुए दुनिया का नूर बन कर आगे बढ़ें। मेरी ये दुआ है कि आज का दिन तमाम मसीहों के लिए, बल्कि तमाम बनीनो इंसान के लिए रहमत, शफ़क़त और मोहब्बत का दिन ठहरे, ताकि हम एक दूसरे को मोहब्बत की निगाह से देखें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत बाँटें, एक कोई हमारा दुश्मन ना हो, हम सब के दोस्त बन के जिएँ। बेशक एक चैलेंज है, कहावत नहीं है, ये अमल है, और इस अमल में चलकर हमने इस कलाम को अमली जामा पहनाना है। खुदा हमें ऐसा करने का फ़ज़ल अता करे, अपनी बरक़ात, फ़ज़ाइल और मोहब्बतों से तमाम इंसानों को नवाजे। मसीह यीशु आप सबके साथ हो।